हमारी स्ट्रेटेजी थी कि जो सेना है उसको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं देना है। हमारी स्ट्रेटेजी थी मुझे कमेंट लेने दीजिए। वारिस पठान, ठीक है वारिस पठान ये गिनवा रहे कि इन्होंने क्या किया है। ये सब चीज जाके गिनवा दो ना पार्लियामेंट के अंदर। मोदी जी को बोलिए ना जितना इसमें लिस्ट बताया ना वो लिस्ट लेके खड़े हो जाए पार्लियामेंट के अंदर, डिबेट करो और गिनवा दे हमने ये सब किया है। किस चीज को छुपा रहे हैं ये लोग? कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है आती थी। याद रखो हम लोग को पहले तो सबसे पहले जो भाजपा ये जो झूठ फैला रही है ना, झूठ का भरम, ये भरम को मैं खत्म करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। इनको सबसे पहले समझा दो देश का कोई भी नागरिक सेना से सवाल नहीं कर रहा। पूरा देश, पूरा विपक्ष सेना के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हुआ है। सवाल है मोदी की चुप्पी पे, सवाल है मोदी की नीयत पे, सवाल है बीजेपी की नीति क्या है हमारे सेना की रक्षा के लिए, सवाल उसके ऊपर है। सवाल ये है कि हमने पहले भी गलवान में हमारे 20 जवानों को शहीद होते हुए देखा है हमने। हम नहीं चाहते कि हमारे और जवान के ऊपर कोई भी आज भी आए। अभी इन्हीं के जो थे मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिर गाव, उन्होंने क्या कहा, 9 तारीख के दिन रात को चीनी सैनिक आए, वहां पर एक मुठभेड़ हुई जिसमें 8 से 10 हमारे जवान इंजर्ड हुए। कैसा इंजर्ड हुए मोदी जी? आपकी वजह से। आप G20 समिट में जाके हाथ मिला के आ जाते हो, वहां पे तवांग हो जाता है, हमारे सैनिकों को चोट लगती है। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार नीति बनाए कि चीन दूसरी बार देखे। तो ये कब होगा? जब मोदी जी अपनी लाल आंख दिखाएंगे, जब 56 इंच का सीना खोलकर मोदी जी दिखाएंगे चीन को कि आज के बाद अगर किसी ने हमारी टेरिटरी की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। जब एक सख्त रवैया पैदा करेगी ना सरकार तभी होगा। मगर सरकार तो क्या, पहले के बनिस्बत अब से 110% ट्रेड बढ़ा दिया चीन के साथ। ठीक है, अब वही ट्रेड को लेकर जो बात हो रही है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट में जो अंतर है उस पर बात कर रहा है। एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, आपने जो पॉइंट्स उठाए, जो बातें रखी, उस पर आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जवाब आप ले लीजिए, उसके बाद में डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं 2 हमारे साथ, मैं उनका कमेंट लूंगी। शहजाद आपके पास 30 सेकंड्स हैं। मैं उससे कम में समाप्त करूंगा। उन्होंने एक और बयान, अब देखिए वारिस प्लीज ऐसे मत कीजिए ना वाला साहब, 10 सेकंड में मेरी बात का जवाब। रुक जाइए 1 सेकंड, बोलिए। 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड। वारिस पठान, हमारा जो डिमांड है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाई जाए और दूसरा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, प्रधानमंत्री आके वहां पर डिबेट क्यों नहीं करते? और तीसरा, क्या देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं कि हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिकों की क्या पोजीशन है और सरकार ने उसके लिए क्या किया है? इस पे लुका छुपी का गेम सरकार खेलना बंद करे। एक सेकंड, तो आपको ना रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, किसी पर आपको भरोसा नहीं है, आपको उनके स्टेटमेंट से नहीं, अब सरकार आपको कुछ नया बताएगी। ठीक है, जवाब ले लीजिए। वैसे 30 सेकंड हो गए। वारिस पठान, जवाब ले लीजिए। शहजाद पूनावाला, जैसे चरण सिंह सापरा ने, जो इनकी बड़ी बहन है, इन्होंने जिस प्रकार से एक स्टेटमेंट मिसकोट किया, इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट मिसकोट किया। तापिर गांव का बयान है कि हमारी सेना ने बिफिटिंग रिप्लाई दिया और इंजरी होना, दोनों लोग जब लड़े और इंजरी हो, ये बयान और इस बयान में बहुत अंतर है। ये बयान सुनिए। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, यहां पर बैठा कोई भी राष्ट्रवादी है, सब राष्ट्रवादी मैं मानता हूं। आप बताइए कि हमारी सेना अगर 62 में युद्ध हारती भी है तब भी हम कहते हैं कि हमारी सेना का अदम्य साहस था। हम कभी ये नहीं कहते कि पिट कर आ गई, हमने हमेशा उनको पीटा ही है। परंतु हाँ, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पहले की सरकारें पिट कर आ जाती थी। आपको याद होगा कि जब 26/11 हुआ तो क्या रिस्पॉन्स था इस सरकार का, यूपीए सरकार का, कि उन्होंने MFN स्टेटस दिया रखा पाकिस्तान को, और जब एयर चीफ मार्शल ने कहा जाकर हमला करो टेररिस्ट कैंप पर, तो नहीं कर पाए। आज जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, उन्होंने कहा, इट लास्ट 5 सेकंड्स, ऑल पार्टी मीटिंग। मैडम, ऑल पार्टी मीटिंग छोड़िए, जब डीजीएमओ ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, वारिस पठान की पार्टी ने कहा प्रूफ दिखाओ, मैं मानूं तब। ये आर्मी की बात नहीं मानते, ऑल पार्टी मीटिंग में मान लेंगे। मुझे भी मौका दीजिए। स्थापरा जी, आपको बहुत मौका दिया है सर, अभी तो डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं सर, इसकी बात मान, फॉर्मर जनरल्स हैं, उन्हें मौका नहीं दिया है मैंने। इस डिबेट में सबसे ज्यादा मौका आप ही को दिया है स्थापरा जी, तो थोड़ा सा पेशेंस आप रखें। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी। जनरल सिन्हा, एक कमेंट में यहां पर आपका लूंगी, क्योंकि यहां पर जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा, यहां सबके क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स है। हकीकत क्या है? हर कोई तो सच ही जानना चाहता है ना। पहली बात तो अदिति, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारत को यदि स्वतंत्रता मिली उसके कारण थे सुभाष चंद्र बोस जी, और ये मैं नहीं कर रहा हूं। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एटली, उन्होंने फणिनाथ चक्रवर्ती, एक्टिंग गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल को ये बात कही थी, पर्सनली फिजिकली वो प्रेजेंट थे जब ये बात कही थी। अब दूसरी बात, जो ये इतनी सेक्रीफाइस और बलिदान की बात करते हैं नेहरू परिवार का, तो मैं कहता हूं कि भिंडरावाले को किसने पैदा किया? इंदिरा गांधी ने। आप एक बोतल जिन को बोतल से निकालती हैं और जिन आपको खा जाता है और उसको आप बलिदान का स्वरूप दे देती हैं।
श्रीलंका में जो हमारी पॉलिसी थी, वो पॉलिसी देखिए, या तो आप किसी के घर में घुसिए नहीं, और घुसिए तो उसे घर के टुकड़े कर दीजिए, यह पॉलिसी होनी चाहिए। आप घर में भी घुसते हैं। मैं खुद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का श्रीलंका में था, मैं खुद था APKF में, जाफना में। मैंने वहां 2 साल नौकरी किया है, मुझे सब पता है ग्राउंड पे क्या स्थिति थी। मतलब इस तरह की जो गलत ब्लंडर पे ब्लंडर करते हैं। तीसरी बात आप कहते हैं कि मोदी जी, आप देखिए, लोकसभा एक एपेक्स बॉडी है, एक संस्था है, एक सम्मानपूर्ण जगह है, वहां एक मर्यादा और शैली होनी चाहिए। 140 करोड़ के प्रधानमंत्री को आप चूहा बोलते हैं? ये कौन सा ये शैली है भाई? ये कौन सा DNA है? कौन सी आपकी संस्कृति है? आप अपने बाबा को, चचेरे बाबा को घर में जो सम्मानीय पुरुष को गाली दे देंगे क्या? आप बहस कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, पर चूहा के ये कौन सी शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं? चौथी बात, आप जो बोल रहे हैं कि चूहा बन के आ गए, तो मैं बताना चाहता हूं 62 में आप कांग्रेस सरकार चूहा बनी थी। 2008 में जब MOU साइन किया तो तब आप चूहा बने थे। MOU, एक पॉलिटिकल पार्टी एक दुश्मन देश के साथ MOU साइन करती है क्या? डोकलाम में राहुल गांधी अपना इन्वॉय के साथ बिता रहे थे टाइम। जब कैलाश मानसरोवर गया तो इंडियन पोस्ट पे क्यों नहीं गए? चाइनीज पोस्ट में कह गए? वो थैला में कौन सा कागज था? रफाल के लिए आपने टेक्निकल डिटेल्स क्यों मांगा? चाइनीज के इशारे पे। ठीक है, जवाब ले लीजिए कांग्रेस पार्टी से। जनरल सिन्हा, जवाब ले लीजिए। चरणजीत सिंह सापरा जी। देखिए, खूबहू वही सवाल इन्होंने भी पूछे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे थे, इसलिए आप मुझे जरा समय देना उत्तर देने के लिए। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से ये शब्द नहीं वापरने। एक मिनट, मेरे बीच में नहीं। नहीं, आप बीजेपी के चीयर लीडर बनिए, आप बीजेपी को कवर फायर दीजिए, लेकिन मेरे बीच में मत बोलिए। आप सही, मैंने सही बोला गलत बोला ये बोलिए प्लीज। मैंने सही बोला गलत बोला ये बोलिए। मेरे एक पॉइंट को भी काटिए आप, मेरे एक पॉइंट को भी काटिए आप, हिम्मत है तो। चरणजीत सिंह सापरा जी, सर सुनिए मेरी बात ध्यान से, सर ध्यान से सुनिए सर। ताल ठोक के ये ऐसा शो है जहां पर हम किसी को सर्टिफिकेट ना तो देते हैं ना किसी को सर्टिफिकेट देने देते हैं। सर कौन किसका चीयर लीडर है वो छोड़ दीजिए, उन्होंने जो सवाल पूछे उनके जवाब दे दीजिए, बस सिर्फ उनके जवाब दे दीजिए। तो मैं उसका ही जवाब दे। हाँ दीजिए, जवाब दीजिए। आपने चीयर लीडर बता रहे हैं बीजेपी का, वो मत कीजिए। नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन बोल रहे हैं, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ। जनरल SP सिन्हा है उनका नाम, मेजर जनरल SP सिन्हा। आप ये, हाँ सिन्हा साहब, मैं समझ गया सिन्हा साहब, मेरे पास में स्क्रीन नहीं है, लेकिन मैं आपका चेहरा मेरे जहन में आ गया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इसी तरह के कई सारे शब्द ना नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लोगों के लिए बोले। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कहा था, नाइट वॉचमैन कहा था, या उनको वो रेनकोट पहन के नहाते हैं कहा था। सोनिया गांधी जी को उन्होंने जर्सी गाय कहा था। पार्लियामेंट में हाउस में खड़े होकर स्वरूप नखा कहा था। किसको? वो हमारी रेणुका चौधरी जी को स्वरूप नखा कहा था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक को कहा था। तब तो सिन्हा साहब आपकी आवाज कहीं से नहीं आई, तब आप क्यों नहीं बोले? ये एक बात। दूसरी बात, जो चीन के लिए आपको ये भी बता दूं, क्यों नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोल रहे हैं, क्यों ये सॉफ्ट है, क्यों ये चीन के प्रति हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये चाहते हैं। प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। अदिति जी, ये क्या डिबेट है? अदिति जी, इनको मनमोहन सिंह जी को इजाजत है क्या बोलने की? मैं भी बोलता रहूंगा। अरे आप जज नहीं है ना, जनरल सिन्हा, आप जज नहीं, आप चीयर बोलिए। चरणजीत सिंह सापरा जी, 30 सेकंड आपके पास जवाब देने के लिए। आप भी जज नहीं है, बहुत मलाई खा लिया। जनरल सिन्हा प्लीज, आप भी जज नहीं, बहुत मलाई खा लिया। और मैं आपको बताता हूं कि ये चीन की पैरोदारी क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया फाउंडेशन, विवेकानंद फाउंडेशन, जिसके अंदर देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी का सुपुत्र है और NSA डोवल का सुपुत्र है, उनको हर साल डोनेशन आती है। पूछिए इनको कितनी डोनेशन आती है, क्यों आती है। RSS की 9 डेलीगेशन गई है पिछले 10 सालों में, क्यों गई है, कितना चेक RSS को मिला है, इनसे पूछिए। बीजेपी की डेलीगेशन जो है वो ऑफिशियली भी गई है, अनऑफिशियली भी रिसीव किया है। अमित शाह जब अध्यक्ष थे, जब मंत्री नहीं थे, तब भी उन्होंने चीन के मंत्रियों को स्वागत किया था। क्यों किया था? और डोलेरा के अंदर 43,000 करोड़ के इन्होंने MOU क्यों साइन किए थे, वो बताइए। उसी तरह से UC वेब कंपनी के साथ में बीजेपी का क्या रिश्तेदारी है? जवाब लीजिए। डॉन फैंग कंपनी के साथ में बीजेपी की क्या रिश्तेदारी?